तो यानी मैं बताई तो सीरियस जा रही है, बट इसको देखने के बाद जो इसमें मैंने सीन्स देखे ना भाई, उनके बाद मैं चाह कर भी इस एनीमे को बिल्कुल सीरियस नहीं ले पाया भाई। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एनीमे। इसका कोई ना कोई सीन या कोई ना कोई एडिट आपने देखा ही होगा जिसमें ये कुछ इसके क्रीपी सीन्स हैं। ये जस्ट रिसेंटली आई थी ये एनीमे। इट इज सेड टू बी अ साइकोलॉजिकल हॉरर एनीमे, बट इट इज साइकोलॉजिकली हॉरर, इट इज क्रीपी है इसमें ऐसे सीन्स। बट जब मैंने इसे देखा ना, ऑनेस्टली 5 एपिसोड्स तक तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया भाई। मतलब मेरा तो मन कर रहा था इसे बीच में ही छोड़ दूं, बट इसके 12 एपिसोड से तो मैंने कंटिन्यू किया एंड सारे एपिसोड देखने के बाद मुझे कुछ तो समझ में आया इससे रिलेटेड। मैं किसी भी स्टोरी को इतना डीपली समझ नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं सीरियसली लेता ही नहीं उसे। सो अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट्स पे सही कर सकते हैं। देखो, तो जो जितना मुझे समझ में आया कि इसका दोस्त स्टार्टिंग में, एनीमे के स्टार्टिंग में मर गया था और कितनी लेम डेथ थी उस बंदे की भाई। बस पहाड़ पे गया था और पत्थर पे फिसल के वो टपक गया। दैट्स इट ब्रो। सिंस वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसके पूरे विलेज में बस वो 2 ही थे जो सेम एज के थे। सो उसकी डेथ के बाद से तो दुख होना ही था। इसने उसकी डेड बॉडी देखी भी थी, बट समहाउ किसी अननोन क्रिएचर ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया। और वो वापस आ गया। तो बाकी सभी लोगों को तो यही लगा कि वो जिंदा है, वो मरा ही नहीं था। बट इसे पता था कि ये कुछ और है, जस्ट बिकॉज उसने उसकी डेड बॉडी देखी थी। बट ही स्टिल एक्सेप्ट हिम एज अनदर पर्सन, और वो दोनों साथ रहने लग जाते हैं, साथ में करते हैं मौज मस्ती। बट देन दे डिसाइड कि वो पता लगाएंगे कि ये अननोन क्रिएचर क्या है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि वो क्या है। क्या लोग आदमी सारे को खुद ही नहीं पता वो क्या है। एनीवेज देखो, लास्ट के कुछ एपिसोड में यही होता है, क्योंकि शुरुआत में तो कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। लास्ट के कुछ एपिसोड में होता यही है, दे ट्राई टू फाइंड आउट कि वो कौन है। बट देन ये कि रिंतारो जैसा बंदा ये आके उसको टपका देता है। देन जब ये पता लगा रहे होते हैं, तभी अननोन जो क्रिएचर है जिसका नाम आई गेस नोनो सामा है, वो समटाइम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने दोस्त पे हमला करने लग जाता है। एंड दैट्स व्हाई वो खुद ही डिप्रेस होकर ये सोचने लग जाता है कि माउंटेन पे जहाँ से मैं वापस आया हूँ वहीं पे मैं वापस चला जाऊँ। एंड दैट्स व्हाई इसकी एंडिंग में वो कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, बट नहीं मानता और ये इसको ऐसे गले लगा लेता है, पता नहीं कैसे कि झप्पी ले लेता है और कहता है मत जाओ। एंड आई डोंट नो मैन क्यों, बट ये एंडिंग क्यों किसी रोम कॉम एनीमे जैसी लग रही भाई। Oh man. Tokyo. Now, what am I supposed to do? क्या बोलूँ मैं भाई, ये किसी एंगल से भी मेरे को नहीं लग रही साइकोलॉजिकल हॉरर एनीमे भाई। मैं कहीं पर भी देख लूँगी। प्रीटी मच दिस वाज द सीजन 1। सीजन 2 के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है, कह रहे हैं कि प्रोडक्शन में है, बट कोई रिलीज डेट अभी तक निकल के नहीं आई है। बट तेरा कुछ खास मेरे को एनीमे अभी तक तो लगी नहीं है। सो जस्ट 7 आउट ऑफ 10। जो एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी थी वो थी इसकी एनिमेशन क्वालिटी में। इट वॉज प्रीटी गुड, स्पेशली इसका आउटरो जो है ना, इट इज समथिंग यूनिक। रियल लाइफ फुटेज में 2D एनिमेशन का यूज। दैट वॉज समथिंग जो कि मैंने आज से पहले तो किसी एनिमे में देखा नहीं, क्योंकि मैंने एनिमे इतनी थोड़ी देखी है। एनिमेशन क्वालिटी वन पंच मैन से और ब्लू लॉक से तो अच्छी थी, उनसे तो क्या ही कंपेयर कर रहा हूँ। उनसे कंपेयर करके तो मैं इसी की बेइज्जती कर रहा हूँ। देखो मुझे क्या लगता है, मैं सीजन 2 का तो मेरे को पता नहीं, मैं डायरेक्टली मेरे पास एंडिंग से रिलेटेड एक थ्योरी है कि देखो ये जो नोनो सामा है, जो अननोन क्रिएचर है, इसने कहा था कि ही मे बी गॉड जो लोगों की रिक्वेस्ट पूरी कर सकता है। सो मे बी ये क्या करने वाला है एंडिंग में, जब इन्हें पता चल जाएगा ये कौन है और ये माउंटेन पे वापस जाएगा, उस टाइम पे हो सकता है कि
हो सकता है कि ये रियल इकारो जो है उसको ये जिंदा कर दे दोबारा से और ये खुद माउंटेन पे चला जाए। हाँ, दैट माइट बी एन इमोशनल सीन जहाँ पर हो सकता है कि इसको दुख हो कि ये क्यों जा रहा है, बट आई गेस हो सकता है ये कि रियल इकारो को दोबारा से जिंदा कर दे और ये खुद माउंटेन पे चला जाए। एंड इसके अलावा तो कहानी मेरे को इतनी सी समझ में आई तो मैं क्या ही थ्योरी बनाऊंगा। अगर तुम्हें बुरा लगा हो कि मैं इस एनीमे को सीरियसली नहीं ले रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट ब्रो, बट मैं क्या करूं? आई मीन जस्ट टेक अ लुक एट दिस सीन्स एंड क्या बोलूं मैं। Hi, Ostia. अब तुम ही बताओ मैं क्या बोलूं, नहीं लग रहे गे हैं। देखो जिसे इस एनीमे के बारे में कुछ नहीं पता उसे तुम ये सीन सिखाओगे वो क्या सोचेगा इसके बारे में। आई मीन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। एनीवेज, अगर तुम्हारे पास इस एनीमे से रिलेटेड कोई भी थ्योरी है यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन बिलो मैन। बट इफ यू आर एनीमे ओनली, अगर तुमने मांगा रीड करी है, थ्योरीज की जगह अगर तुमने स्पॉइलर दिया भाई अच्छा नहीं होता यार, तो समझा करो यार। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।